ये बारी केवल वोट चोरी नहीं किया था इन लोगों ने, सीटों को भी चुराया था। लेकिन इस बार नज़र है हम लोगों की, इस बार बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग मैच फिक्सर लोग हैं, चुनाव आयोग के साथ तो ये लोग फिक्सिंग करता है, लेकिन इस बार हर चीज़ पे हम लोगों की नज़र है। जनता मालिक है, कोई दाएं बाएं अगर करेगा तो जनता अच्छे से ठंडा देगी। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार उनकी है, नीतीश कुमार है। तो कहाँ है भाई घुसपैठिया, बताओ ना कौन है, कहाँ छुपा हुआ है? आयोग तो है ही बीजेपी का पार्ट एंड पार्सल। कोई भी बीजेपी नेताओं पर आज तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई की? कितने बार चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा, आज तक एक एक्शन। पैसा कहाँ है, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। तो देखिए बिहार की जनता जानती है अच्छे से। 20 साल में क्यों नहीं दिया? क्या मुख्यमंत्री जी को 20 साल में ये नहीं पता था कि पद रिक्त हैं, उसको भरने की कवायद शुरू करनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अड्डा। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। रात के 10 बजे 11 बजे भी बड़ी संख्या में लोग आपका के लिए खड़े हुए हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद है कि बेहतर बिहार बनाना और नए संकल्प के साथ नई राजनीति की शुरुआत हम कर रहे हैं, जहाँ केवल मुद्दों की बात होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव बातें होनी चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई मेन एजेंडा है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, अपराध मुक्त बिहार बने, ऐसा हम लोगों का सपना है। ये मानना है कि जब तक अपराध मुक्त बिहार नहीं होगा तब तक बाहर से निवेश नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी। तो अगर बिहार को विकसित देखना है तो सबसे ज़रूरी है कि इंडस्ट्री जो है, निवेश जो है बिहार में आए। और 20 साल से सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया इसके लिए। इसलिए बेरोज़गारी बिहार में सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, गरीबी सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहारियों का है पूरे देश में। कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, भविष्य एआई का ज़माना है। यहाँ एक भी आईटी सेक्टर ढंग का नहीं है, SEZ नहीं है, IT पार्क नहीं है, डेटा सेंटर्स नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, जूट मिल, शुगर मिल जो है वो बंद है। इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आप सारे मुद्दे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपको घुसपैठियों की वोटों की चिंता है, आप घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। घुसपैठी आए कैसे? 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी तो उनकी है। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार उनकी है, नीतीश कुमार है। तो कहाँ है भाई घुसपैठिया, बताओ ना कौन है, कहाँ छुपा हुआ है? कौन चाहता है घुसपैठिया है? लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं, अभी बेगूसराय में थे, अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी इतनी बहुमत से आएगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। ये लोग मैच फिक्सर लोग हैं, चुनाव आयोग के साथ तो ये लोग फिक्सिंग करता है, लेकिन इस बार हर चीज़ पे हम लोगों की नज़र है। जनता मालिक है, कोई दाएं बाएं अगर करेगा तो जनता अच्छे से ठंडा देगी। लगातार आप कह रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में 5 लाख रोजगार दिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुखिया तो हम ही थे, कलमवा हम ही चला रहे, तेजस्वी तो बच्चा है ना। नकल कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते। वही नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे, फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए। आज फ्री में बिजली कहाँ से ये प्रेशर आया? पहले नौकरी को लेके बोलते थे कहाँ होगा, असंभव है, पैसा कहाँ है, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। तो देखिए बिहार की जनता जानती है अच्छे से। 20 साल में क्यों नहीं दिया? क्या मुख्यमंत्री जी को 20 साल में ये नहीं पता था कि पद रिक्त हैं, उसको भरने की कवायद शुरू करनी चाहिए? वही 17 महीने में, ये तो गठबंधन का शर्त था कि हमको नौकरी देना है और हमने दिलवाया, दिया। शिक्षा विभाग हमारे हमारे पास था वो। हम लोगों ने ये सब प्रस्ताव बनाया, किया, आइडिया दिया, एक राह दिखाई। 2025 के चुनाव को लेकर के आप कितना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं सड़कें पे हैं, रात के 11-11 बजे तक आपका इंतजार कर रही होती है। इस बार बिहार की जनता ने मूड बना लिया, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी।
लैंडस्लाइड विक्ट्री होना तय है। पिछली बार जिस तरीके से 10-12 सीटें कम रह गई, 12,000 का वोट का मार्जिन था, अगर ऐसा इस बार भी कुछ हुआ, लगातार आप लोग चुनाव आयोग पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी पिछले बार ही केवल वोट चोरी नहीं किया था इन लोगों ने, सीटों को भी चुराया था। लेकिन इस बार नज़र है हम लोगों की, इस बार बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग लगातार नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं तेजस्वी तो गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी का पार्ट एंड पार्सल। कोई भी बीजेपी नेताओं पर आज तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई की? कितने बार चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा, आज तक एक एक्शन। आईटी सेल को डेट, बीजेपी के आईटी सेल को डेट पहले से पता होता है, बाद में चुनाव आयोग को पता होता है। कई बार ऐसा हुआ। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? आखिरी सवाल है कि किस मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव में? मुद्दा देखिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प, कारखाने निवेश लाने का, महिलाओं की सुरक्षा का, किसान मजदूर के सम्मान का, ये सारे एजेंडे हैं। तो ये थे तेजस्वी यादव जो बता रहे थे कि क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरीके से वो बिहार चुनाव में जाएंगे। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।